हेलो फ्रेंड्स, आप यूट्यूब में आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर हमारा वीडियोज देख रहे हैं। यहाँ केमिस्ट्री सीखने एवं समझने का अच्छा मौका मिलेगा। आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर टॉपिक क्लियरेंस के साथ साथ एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा और उनके सॉल्यूशन भी होंगे। आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर पढ़ने का एक अच्छा माध्यम है जहां आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज देख सकते हैं। तो आज का लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है, जो है एनसीईआरटी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि क्वेश्चन सॉल्यूशन करना है किस तरह से। हम पढ़ लिए थ्योरी, पढ़ लिए मैकेनिज्म, तो अब उसको क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में पीछे दिया हुआ रहता है उसको तो सोल्व करना है। अब उसको सोल्व करने के लिए आपको टोटल थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जैसे कहने का मतलब है कि लास्ट में जो क्वेश्चन दिया जाता है एनसीईआरटी में, वो क्वेश्चन हर एक तरह का रहता है। आप थ्योरी पढ़िए चाहे मत पढ़िए, लेकिन अंत वाला क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर लीजिएगा तो आप उसी से इंटर पास कर जाइएगा। थ्योरी ज्यादा जरूरी नहीं है, थ्योरी तो है आगे कंपटीशन के लिए। आप एनसीईआरटी क्वेश्चन के अनुसार आप पढ़िए ना, ऑटोमेटिक आईएएस पास कर जाइएगा। लेकिन हाँ, मैकेनिज्म जो आप पढ़े हैं वो एनसीईआरटी ये आईएएस के लिए नहीं। हम मैकेनिज्म तो जो पढ़ाए हैं आईआईटी मेंस, एडवांस और पीएमटी मतलब नीट के लिए पढ़ाए हैं, ताकि लड़का उसमें क्वेश्चन में कंफ्यूजन ना हो लड़कन को। तो इसी तरह से अब जो हम पढ़ने वाले हैं, अभी जो हम करने जा रहे हैं सॉल्यूशन, आप सबसे पहले पेन निकाल लीजिए, कॉपी निकाल लीजिए और एनसीईआरटी बुक के लास्ट पेज जो क्वेश्चन आंसर है वो निकालिए, क्वेश्चन निकालिए और उसका आंसर तो हम बता रहा हूं। लेकिन हाँ, एक बात को ध्यान रखिएगा कि मैं वही क्वेश्चन के आंसर दूंगा जो मैंने रिवीजन नहीं करवाया। जैसे कहने का मतलब है क्या कि बीच बीच में कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसका थ्योरी डायरेक्ट आपको मिल जाएगी, तो वो मैं बता दूंगा कि लेक्चर नंबर इतना में जाके आप पढ़ लीजिए, लेक्चर नंबर इतना को देख लीजिए, आपको वही आंसर हूबहू मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो करना है क्या कि लड़कन कहते हैं, स्टूडेंट लोग कहते हैं क्या कि सर थ्योरी समझ में आ गई, थ्योरी याद नहीं रहती है। तो ये इसके लिए तो आपको बार बार रिवीजन की जरूरत है। नोट्स क्लियर किए हैं, नोट्स बनाए हैं, उन नोट्स को देखिए। अगर नोट्स से भी समझ में ना आ रहा है तो फिर से एक बार वीडियो को देखिए, वीडियो देखिएगा ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। देखिए जस्ट लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैथ की तरह, मैथ में एक थ्योरी दिए तो 10 क्वेश्चन बना, उसी तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक मैकेनिज्म को पकड़िए तो उससे 10 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। और जब तक मैथ को रिवीजन नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तब तक आपसे आगे मैथ बनती भी नहीं। ठीक उसी तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब तक आप रिवीजन नहीं करिएगा तब तक आगे के रिएक्शन की आशा मत रखिए। रिवीजन करते रहिए, देखिए ऑटोमेटिक रिएक्शन बनते रहेगा। और हाँ, डॉट होती है मैथ में कि मेरा आंसर सही हुआ कि गलत हुआ, तो उसी तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन में भी डॉट होती है कि जो रिएक्शन दिया उसका प्रोडक्ट मैंने लाया वो सही है कि गलत है। तो जब तक मैकेनिज्म को क्लियर नहीं करिएगा तब तक आपको डॉट क्लियर भी नहीं होगी। इसलिए बार बार आपसे एक ही रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूं कि कम से कम मैकेनिज्म को, क्रियाविधि को इस तरह से बना लीजिए, इस तरह से रिवाइज कर लीजिए ताकि हमें कोई डाउट नहीं रहे, प्रोडक्ट मिले, एकदम फाइनल प्रोडक्ट मिले। जब एक काम कर लीजिएगा तो आपको एक भी क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की छूटने वाली नहीं है। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन रहती है किस टाइप की, जैसे एनसीईआरटी बुक पलटिएगा तो सबसे पहले तो आपको दे देगा यूपीएससी नेम, कॉमन नेम लिखने के लिए। उसके बाद आपको देगा क्या कि रिएक्शन किस तरह से बनता है, इसके बारे में पूछेगा। उसके बाद रिएक्शन दे देगा, फिर रिएक्शन के अंदर की बात करेगा। तो जैसे जैसे सीढ़ी हम ऊपर की ओर चढ़ेंगे और वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाता। और हाँ,
आपको जो ये सब क्वेश्चन हो रही है, ये सब क्वेश्चन इंटर में 100% डायरेक्ट हिट करेगी। बोर्ड एग्जाम में अगर ये सब क्वेश्चन को क्लियर कर लेते हैं तो आप पास हो जाइएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर कोई कहता है कि बिना मैकेनिज्म को, बिना थ्योरी को हम क्वेश्चन से खाली नीट और आईआईटी मेंस निकाल लें, तो इम्पॉसिबल है। तो इसी तरह से आप लोग भी पढ़िएगा तो आपको भी आगे बढ़िएगा। बहुत सारा आईआईटी भी निकाले मेरे इंस्टीट्यूट से। तो आपको मैं बार बार बोल रहा हूं कि कम से कम मैकेनिज्म पर ध्यान दीजिए। मैकेनिज्म को अगर पकड़ लेते हैं तो ऑर्गेनिक आपको क्लियर हो जाएगी। हाँ, वही कोचिंग में जाइए, वही कोचिंग में पैर आप रखिए जहां पढ़ाई सही पूर्वक हो रही है। 1 घंटा की पढ़ाई, अब बताइए इंटर में आप चल गए हैं, 1 घंटा की क्लास रहती है कोई भी सब्जेक्ट, और उसमें आप 45 मिनट हंसी मजाक करते हैं, तो आप 15 मिनट में क्या पढ़ लीजिएगा? कुछ नहीं। मेरे लिए 1 घंटा भी बहुत कम पड़ जाता है जब मैकेनिज्म देना स्टार्ट करता हूं। तो 1 घंटा अगर आप हमसे पढ़ लीजिएगा तो आपको 3 घंटा 4 घंटा घर में पढ़ना पड़ेगा। तो ये आप ध्यान दीजिए कि 2 बातों को गौर रखिएगा तो आगे की ओर बढ़ते चलिएगा। पहला बात कि जो पढ़ाई होती है उसको सही पूर्वक समझना, और दूसरा बात अगर हम समझ गए तो उसको घर में जाके 2 से 3 घंटा सेल्फ स्टडी करना, रिवीजन करना, नोट्स तैयार करना, तब आप आगे की ओर बढ़िएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए एनसीईआरटी बुक आप निकाल लीजिए। अगर हम क्वेश्चन लिखे हैं, आपको छोटा छोटा लग रही है कि छोटा छोटा है, तो ये आज क्वेश्चन हम करवा रहे हैं तो आपको लगेगी, क्योंकि मैं दूर से कैमरा को दूर में रखे हुए हैं ताकि पूरा बोर्ड आवे। ये चलते कि अगर पूरा बोर्ड नहीं आएगी तो 5 मिनट 6 मिनट में एक क्वेश्चन होगी। इससे तो अच्छा है कि हम थोड़ा सा स्पीड में इसको करें। हाँ, समझ में आएगी, इसके लिए टेंशन नहीं लेना। आप बुक निकालिए, जैसे जैसे बुक में क्वेश्चन है उसी तरह से मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, वही क्वेश्चन को सोल्व कराऊंगा, और आप इसको ध्यान पूर्वक देखिएगा। खाली जहां पर समझ में ना आवे, जौन क्वेश्चन समझ में ना आवे, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा कि सर क्वेश्चन नंबर इतना समझ में नहीं आया, फिर से उसको दूंगा। अगर जो वहां पर कमेंट करने के लिए नहीं आ रहा है आपको, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अब क्वेश्चन पे। देखिए कह रहा है 11.1 निम्नलिखित यौगिकों के आईयूपीएसी नेम लिखना है। तो बताइए, अगर लेक्चर नंबर 1 आप देख लिए होंगे तो आपको कहीं पर कोई दिक्कत होगी ही नहीं। लेक्चर नंबर 1 में आईयूपीएसी नेम के लिए मैं बताऊं, लेक्चर नंबर 1 या 2 यही है। तो अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर चल रही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2nd चैप्टर है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2nd चैप्टर के आज क्वेश्चन का सॉल्यूशन होने जा रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, मैं याद दिलाऊंगा कि कहां पर कौन मिलेगी, और उसको फिर से एक बार देखिएगा। देखिए आपको आता है समझ में कि नहीं आता। आप मेरे राय पर चलिए, आपको ऑर्गेनिक में सिखा दूंगा। चलिए, निम्नलिखित यौगिकों के आईयूपीएसी नेम लिखें। तो आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए एक थ्योरी मैं पहले बता रहा हूं। अब यहां पर हम आईयूपीएसी नेम बात कर रहे हैं तो अल्कोहल फिनॉल ईथर ही होगी। तो ये तीनों के लिए यहां पर ध्यान देना, थोड़ी सी बात कर रहे हैं। अल्कोहल फिनॉल ईथर की बात कर रहे हैं, तो अल्कोहल के सफिक्स में ऑल जुटेगी, फिनॉल के सफिक्स में फिनॉल ही रहेगी, और ईथर के सफिक्स में ऑक्सी एल्केन जुटेगी, ऑक्सी एल्केन। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन, डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन। समझे? कोई दिक्कत है ना? तो इसको आपको बार बार देखना है, ध्यान रखना है, और जो अगर बता रहा हूं भूल भी गए हैं, यहां पर देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगी। थोड़ा सा स्पीड पे करेंगे। चलिए, पहला है क्या, CH3 CH CH3 CH3 CH3, इससे एक अल्कोहल है जुटा हुआ ये। देखिए एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 11.1 का 1। अब ध्यान देना है कि सबसे पहले तो हमको मानना है पीसी,
पैरेंट चेन मानना है। एक को मैं समझाता हूं डिटेल में। सबसे पहले पीसी मानना है, तो पीसी मानने के लिए नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, तो हम बोले थे कि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लेते हुए लंबे कार्बन चेन को पीसी मानेंगे। फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लेते हुए बताइए, फंक्शनल क्रियात्मक समूह कौन है? OH है। OH का कार्बन ये है। अब इसको लेते हुए लंबा कार्बन चेन ये चल जाएगा, पीसी हो गया। गिनती करने के लिए बोले थे कि जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप पहले आ जाए, बताए थे प्रायोरिटी ऑर्डर की बात करो ना। फंक्शनल ग्रुप, चलिए फंक्शनल ग्रुप के बाद आपको बताया थे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इसके बाद गिनती के लिए है ट्रिपल बॉन्ड के बाद एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप के बाद अल्फाबेटिकल, अल्फाबेटिकल के बाद राष्ट्रपति शासन लागू। जो मन है जिधर से करो, जिधर मन है उधर से करो, ये सीरियल। अब सीरियल नंबर वरीयता उसको याद कर लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं। देखिए किधर से पहले है, इधर से 1 2 3 पर, इधर से 1 2 3 पर, नियम फेल है। फंक्शनल ग्रुप के बाद डबल बॉन्ड, उसमें डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, एल्काइल ग्रुप है जिसको साइड चेन कहते हैं। तो साइड चेन ये साइड चेन ये है। साइड चेन देखते हैं, ये चलो इधर से इधर है, इधर से इधर, ध्यान देना ये वो मैं समझाता हूँ। इधर से इधर जब चलते हैं तो 1 2 पर, 3 4 4 पर, 2 3 4 4, ये ना रही है। चलिए इधर से आइए, जब इधर से आते हैं तो 1 2 2 पर, 3 4 4 पर, 2 2 3 पर, सॉरी 3 पर नहीं है, 4 पर है, 2 2 4 पर है। अब चलो ये पहले आ गया बराबर है। अभी दोनों में पहले डिसाइड करिए, पहले कौन है? 2 है, तो इधर से काउंटिंग 1 2 3 4 5। नाम लिखिए, सबसे पहले साइड चेन का नाम क्या हुआ है? तो 2 2 4, 2 2 4 के हुआ है 3 गो। जब रिपीट की बात आती है कि एक ही तरह का कंपाउंड आ रहा है, तो एक में मोनो या कुछ भी नहीं, 2 में डाई, 3 में ट्राई, 4 में टेट्रा, 5 में पेंटा। तो देखिए 3 गो एक ही तरह के कंपाउंड है, तो ट्राई। एक कार्बन वाला है मेथाइल, एल्काइल ग्रुप में कितना कार्बन के पैरेंट चेन है? 5, तो पेंटन, पेंटन हो गया। अब अंत में से एक ई को हटाना है, अंत में कुछ जोड़ना, ऑल कितना पर? 3 पर ऑल। बताइए हो गया। लिखिए ना 2 2 4 ट्राईमिथाइल पेंटेनॉल, पेंटन 3 ऑल, को दिखा था ना। चलिए दूसरा की बात करते हैं। फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लेते हुए लंबे कार्बन चेन को पैरेंट चेन, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पहले आ जाए, इधर से 1 2 पर, इधर से 1 2 3 4 पर, इधर से। चलिए काउंटिंग कर दिए, नाम लिखते हैं। नाम लिखेंगे तो सबसे पहले वो साइड चेन है 5 पर, 5 पर है इथाइल। सेकंड क्वेश्चन है जी, ध्यान देना है आपको, 5 पर इथाइल। चलिए कितना कार्बन का पैरेंट चेन है? 7 कार्बन का, तो हेप्टेन सिंगल बॉन्ड है सब जगह, तो अन हो गया। कहां पर? 2 पर, 4 पर, 2 4 डाई ऑल, अल्कोहल है, अल्कोहल में ऑल जुड़ती है। चलिए तीसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लेते हुए लंबे कार्बन चेन को पैरेंट चेन, इधर से भी 2 पर, इधर से भी 2 पर, नियम पहले कैंसिल भी कर सकते हैं। तो चलिए इसका नाम लिखते हैं, तब ब्यूटान, काहे की साइड चेन तो है नहीं, ब्यूटान हो गया। 1 2 2 3 पर डाइऑल, डाइऑल 2 क्या आपको दिक्कत है? चलिए इसका बात करते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लेते हुए लंबे कार्बन चेन को पैरेंट चेन, इसमें तीनों पर अल्कोहल है, कहीं से भी काउंटिंग कर सकते हैं। तो 3 कार्बन है, तो प्रोपान 1 2 3, 1 2 3 3 गो है, तो ट्राई, ठीक है, और अल्कोहल है तो ऑल, को दिक्कत है? चलिए इसकी बात करते हैं 5 की। तो ध्यान देना, सबसे पहले तो इसका प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा है अल्कोहल की, तो इसका नाम तो हो गया फिनॉल। अब फिनॉल हो गया तो काउंटिंग करिए 1 2 पर, तो लिखेंगे 2 मेथाइल, 2 मेथाइल फिनॉल। क्या उसी तरह से यहां भी ये फिनॉल हो गया, तो 1 2 3 4, 4 मेथाइल फिनॉल, 4 मेथाइल फिनॉल। क्या कोई दिक्कत है? तो इसी तरह से नामकरण होती है। चलिए अब यहाँ पर चलते हैं, तो यहाँ पर हो गया ये फिनॉल तो हो ही गया हुआ। चलिए 1 2 3, 3 मेथाइल फिनॉल, 3 मेथाइल फिनॉल। चलिए कोई दिक्कत है? आगे चलते हैं 8 में। चलिए अब यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, तो ये तो फिनॉल हो ही गया, इसका नाम तो फिनॉल है, ये है। काउंटिंग करिए, इधर से भी 1 पर, इधर से भी, इधर से 2 पर, इधर से भी 2 पर, कहीं से भी कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। अब नामकरण करते हैं इसका, तो नामकरण करेंगे तो देखिए
अरे मार्कर कहाँ है? चलो हो गया, छोड़ो। चलिए यहाँ पर देखिए, इसका नामकरण करेंगे। चलिए देखिए, इसका करेंगे तो 1 2 3 हो गया। तो लिखेंगे 2 और 6, यहाँ पर लिखेंगे 2 6 डाई मेथाइल फिनॉल। क्या आपको दिक्कत है? चलिए इसका नामकरण करते हैं। तो ये तो आ गया ईथर, ईथर आ गया। तो जो कम कार्बन कराती है उसको ऑक्सीजन को लेते हुए ऑक्सी लिखा जाता है। यहीं से काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो लिखेंगे O1 पर मेथॉक्सी, 2 पर मेथाइल, और 3 कार्बन का है था प्रोपेन। चलिए इसका नाम करते हैं। इस साइड में भी 2 कार्बन, इस साइड में भी 2 कार्बन, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका चलिए कोई का पीसी मान लेते हैं। तो इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन। चलिए इसका बात करते हैं। तो इसका बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर अगर कहते हैं बनाने के लिए तो बना देते हैं। चलिए ध्यान देना, थोड़ी सी देखिए इसका स्ट्रक्चर की बात। चलो यहीं पर मैं बनाता हूं। देखो कार्बन 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 कार्बन, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब है क्या? तो यहीं पर O है और यहीं पर है एक बेंजाइल, जिसको हम फेनाइल भी बोलते हैं। यही है फेनाइल। अब अगर इसका नाम लिखेंगे तो कुछ हो जाएगा फेनॉक्सी, फेनॉक्सी हेप्टेन। कुछ हो जाएगा फेनॉक्सी हेप्टेन। ठीक है, तो ये तो हो गया। चलिए एक और है इसमें, तो ध्यान देना, ये कम कार्बन का है, इसको लेते हुए इथॉक्सी, काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4। तो 2 पर इथॉक्सी है और ब्यूटेन। बताइए आसान है? आईपीएस नेम खत्म। ये था क्या क्या स्ट्रक्चर दिया हुआ था, इसका नामकरण करना था, कर दिए। अब दूसरा में है क्या, 11.2 में है कि आपको नाम दिया हुआ रहेगा, उसका स्ट्रक्चर बनाना है, तो उसको भी कर सकते हैं आप। चलिए नाम दिया हुआ, जैसे कह रहा है क्या, निम्नलिखित आईपीएस नेम वाले यौगिक की संरचना लिखें। तो देखिए कितना आसान है। तो सबसे पहले देखेंगे कि पैरेंट चेन है क्या, फंक्शनल ग्रुप है क्या। तो पैरेंट चेन यहाँ पर देखेंगे ब्यूटेन, 4 कार्बन का। तो 4 कार्बन दे दिया, 4 कार्बन दे दिए। अब ध्यान देना, आप फंक्शनल ग्रुप कितना पर है? तो 2 पर है। 1 2 कहीं से भी आप काउंटिंग कर सकते हैं। 1 2 अगर माना है तो कहीं से काउंटिंग आप दे दीजिए। 1 2 3 4, एक को मैं बता रहा हूं, उसके बाद शॉर्ट में चलेंगे। चलिए जब 4 दे दिए तो 2 पर ऑल है, तो 2 पर अल्कोहल हो गया, और मतलब अल्कोहल। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि 2 पर मेथॉक्सी है, तो 2 पर एक कार्बन और है। देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर, मतलब अगर इसको डिटेल में चलना चाहिएगा तो CH3 CH2 CH3, यहाँ पर OH और यहाँ पर CH3। देखिए इसी तरह का स्ट्रक्चर होगी। चलिए दूसरा की बात करते हैं। तो सबसे पहले प्रोपेन है, तो प्रोपेन 3 कार्बन, 1 2 3, और 2 पर ऑल है, तो 2 पर ऑल हो गया अल्कोहल, और 1 पर फिनाइल है, तो 1 पर बेंजीन की स्ट्रक्चर दे दीजिए। ये होगी, आसान है। चलिए ये है 3,5 डाइमिथिल हेक्सेन, 1,3,5 ट्राइऑल, तो हेक्सेन, तो 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ देना 1,3,5 1,3,5, 1 पर भी ऑल है, 3 पर भी ऑल है, और 5 पर भी ऑल है, और 3,5 डाइमेथाइल, तो 3 पर कार्बन और 5 पर कार्बन। बताइए स्ट्रक्चर हो गया, आसान है। चलिए चौथा, यहाँ ध्यान देना, एथिल फिनॉल, फिनॉल की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे फिनॉल इस तरह का है, फिनॉल में OH हो गया। अब 2 3 पर डाई एथिल है, 2 पर भी एथिल है और 3 पर भी एथिल है, C2H5। आसान है ना। चलिए आगे चलते हैं। 1 एथॉक्सी प्रोपेन, कार्बन कार्बन कार्बन, एथॉक्सी एथॉक्सीजन और C2H5। एथॉक्सी हो गया, ये प्रोपेन हो गया। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर ध्यान देना, 2 एथॉक्सी 3 मेथिल पेंटेन, तो कार्बन 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 कार्बन, 5 कार्बन के पैरेंट चेन है। अब यहाँ पर ध्यान है 2 पर एथॉक्सी है, तो 1 2 एथॉक्सी मतलब ऑक्सीजन के साथ C2H5 हो गया। अब 3 पर मेथिल है, तो
3 पर कार्बन। आसान है। जहां पर कार्बन का बॉन्ड पूरा नहीं हुआ वहां पर आप हाइड्रोजन दीजिए। ठीक है, चलिए 7 में चलते हैं। 3 साइक्लोहेक्सिल पेंटेन 3 ऑल पेंटेन, तो कार्बन 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 5 कार्बन हो गया। अब 3 पर साइक्लोहेक्सिल 1 2 3, सबसे पहले 3 पर ऑल, तो 3 पर ऑल हो गया अल्कोहल, और 3 पर साइक्लोहेक्सिल साइक्लोहेक्सिल हो गया। ठीक है, चलिए 8 में आते हैं। साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल, तो ध्यान देना मेथेनॉल, तो CH2OH, इसी पर साइक्लोहेक्सिल भी है, देखिए ये हो गया। चलिए यहाँ पर 4 क्लोरो 3 एथिल ब्यूटेन ओवन ऑल, तो 4 कार्बन 1 2 3 4, ओवन पर ऑल है। ठीक है, 3 पर एथिल है, 1 2 3 पर एथिल है C2H5। ठीक है, अब 4 पर क्लोरो है, यहाँ पर क्लोरीन हो गया। आसान है, क्या कोई दिक्कत है? चलिए आगे चलते हैं 9 में। साइक्लोपेंटेन 3 in 1 ऑल, पेंटेन है तो कार्बन 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 सॉरी साइक्लोपेंटेन है, तो साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर बनाइए। साइक्लोपेंटेन, चलिए उसके बाद चलिए 3 पर इन, ध्यान देना 3 पर इन 1 2 3, यहां पर इन देते हैं। 1 पर ऑल, तो 1 इसी को माने थे, जब उसको मानेंगे तो वही ना, साइक्लोपेंटेन 3 in 1 ऑल हो गया। बताइए कितना आसान है। तो इसी तरह से हम इसका क्लियर किए आईपीएसी नामकरण, कि अगर आपको स्ट्रक्चर दे दे तो आप नाम कैसे लिखेंगे, अगर आपको नाम दे दे तो स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। तो ये 11.1 और 11.2 क्वेश्चन हो गया खत्म। अभी 11.3 पर आ रहे हैं, तो इसको जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगर आपको दिखाई नहीं दे रही है तो आप मेरे बातों को भी लिख सकते हैं, या जूम करके आप इसको देख सकते हैं। चलिए एक बार मैं इसको जूम करके दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 11.3 क्वेश्चन भी बहुत आसान क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि आइसोमरीज में से भी समावयवी से भी एक क्वेश्चन आ जाती है, तो वही क्वेश्चन ये है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा 11th का भी ये टॉपिक देखना पड़ेगा। जब आइसोमरीज में हम पढ़ाए थे तब उसमें किस तरह से ये निकलता है। अब यहाँ पर तो आसान दे दिया क्वेश्चन कि C5H12O से अल्कोहल के कितने समवयवी बनेंगे। अब अल्कोहल कहीं कह रहा है, इसका मतलब कि इसमें हमको पहले देखना है कि C5H12O में डबल बॉन्ड काबू होती है कि नहीं होती है। उसके लिए मैंने पहले बताया था कि सबसे पहले अगर किसी कंपाउंड में, अगर हाइड्रोकार्बन के कंपाउंड में कोई डाइवैलेंट एटम जुड़ा हुआ हो, ऑक्सीजन डाइवैलेंट है, तो डाइवैलेंट को हटा देंगे और इस पे कोई प्रभाव ना देंगे, ये कंपाउंड पर हाइड्रोकार्बन पर कोई प्रभाव ना देंगे, ये बताए थे। IHD इंडेक्स हाइड्रोजन डिफिशियंसी निकालने के लिए कार्बन के एल्केन ग्रुप का हाइड्रोजन 12 और उस कंपाउंड में उपस्थित हाइड्रोजन 12 Y2 = 0Y2, इसका मतलब 0। इसमें एक भी पाई बॉन्ड नहीं होगी, हाइड्रोजन गायब नहीं होगा। हाइड्रोजन गायब नहीं होगी तो पाई बॉन्ड नहीं होगी। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अब इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, तो कितना स्ट्रक्चर बनेगा ये मैं बताता हूँ। सबसे पहले चलिए एक में कार्बन 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 5 हो गया, एक हाइड्रोजन। बताइए एक को मैं पूरा कर देता हूँ, उसके बाद आपको समझ जाइएगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है 3 हाइड्रोजन, ये 2 बॉन्ड बनाया है 2 हाइड्रोजन, ये 2 बॉन्ड बनाया है 2 हाइड्रोजन, ये 2 बॉन्ड बनाया है 2 हाइड्रोजन, ये 2 बॉन्ड बनाया हुआ है 2 हाइड्रोजन। बताइए 3 2 5 2 7 2 9 2 11 1 12 हाइड्रोजन, 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन, है कि नहीं है? एक स्ट्रक्चर बना।
अब इसके बाद उसी में बोल रहा है क्या कि सभी को डिग्री में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में वर्गीकृत कीजिए। तो हम यहाँ पर करने चलते हैं कि अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब कि कितना साइड के कार्बन से, एक साइड, देखिए एक ही, तो ये 1 डिग्री हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। कार्बन 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 कार्बन, अब ये अल्कोहल को यहाँ लिए थे तब यहाँ ले लेंगे, तो बताइए 2 डिग्री हो जाएगा। तीसरा स्ट्रक्चर चलते हैं, कार्बन 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 कार्बन, अब यहाँ ले लेंगे 3 डिग्री हो जाएगा। इसका नामकरण भी करना है आपको, तो नामकरण कर सकते हैं पेंटेनॉल, पेंटन 2 ऑल कर सकते हैं ना, आप कर लीजिए। इतना हम करेंगे तो क्या कैसे होगा, पेंटन 2 ऑल, यहाँ पर हो जाएगा पेंटन 3 ऑल, तो ये भी 2 डिग्री है ना, देखिए जिस कार्बन से जुड़ा हुआ उस साइड में 2 कार्बन है, 2 डिग्री हो गया। चौथा में आइए, कार्बन 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 कार्बन, अभी कोई कह देगा अल्कोहल हम यहाँ पर देंगे, तो जब अल्कोहल यहाँ पर दीजिएगा तो इसका नाम कुछ हो जाएगा पेंटन 2 ऑल, तो देखिए पेंटन 2 ऑल ये भी है, पेंटन 2 ऑल ये भी है, नहीं होगा। चलिए यहाँ पर इसको दे देंगे, चलो ये भी नहीं होगा, 1 वाला बराबर हो गया, ये भी नहीं होगा। तो अब करेंगे क्या कि 5 कार्बन के पीसी नहीं होगी, अब 4 कार्बन के लेना है। चलिए अब 4 कार्बन के पीसी लेते हैं, तो यहाँ पर OH देते हैं और यहाँ पर हम पीसी देते हैं 1 पर। बताइए ये स्ट्रक्चर में कोई अंतर है, कोई अंतर नहीं है, तो ये इसको हटाएंगे, यहाँ पर देंगे। चलो अब इसका नाम लिखेंगे, तो ये कितना डिग्री है, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 1 डिग्री हो गया। इसका नाम लिखेंगे तो 2 पर मेथाइल, अब ब्यूटेन और एक ही पर तो है। चलिए 5 में चलेंगे, तो कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पर OH हो जाएगा बुआ, अब यहाँ पर C हो जाएगा, तो बताइए ये भी 1 डिग्री हो गया। अब इसका भी नाम लिखेंगे तो 3 पर मेथाइल ब्यूटेनॉल। चलिए 6 में चलते हैं, कार्बन 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 कार्बन, अब यहाँ पर OH ले लेंगे और यहाँ पर C ले लेंगे, तो 1 वाला इसमें कोई अंतर आ जाएगा, वही स्ट्रक्चर है। तो अभी क्या करेंगे, इसको हटाइए, यहाँ से अल्कोहल को हटाइए, अब यहाँ पर आप अल्कोहल देते हैं और यहाँ पर कार्बन जोड़िएगा, तो देखिए 3, ये वाला 3 भाई, अगर यहाँ पर आप कार्बन जोड़िएगा तो ये स्ट्रक्चर जो हो जाएगी ना 3 पर और कहाँ, ये वाला हो जाएगी, ये भी नहीं होगी, तो इसको हटाइए। अब कार्बन को यहाँ पर दीजिए, तो ये हो जाएगी, तब ब्यूटान 2 मेथाइल ब्यूटान 2 ऑल, देखिए ये कितना डिग्री है, ये 3 डिग्री आ गया, कि जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हुआ कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम लिखेंगे 2 पर मेथाइल ब्यूटान 2 ऑल, कहीं पर नहीं ये वाला नहीं ना। चलिए आगे चलते हैं 7 में, कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पर OH देते हैं, अब यहाँ पर कार्बन देते हैं, तब 3 पर मेथाइल हो जाएगा, 2 डिग्री कार्बन आ जाएगा, 3 पर मेथाइल ब्यूटान 2 ऑल। अरे आप लेते हैं 8 में, लास्ट स्ट्रक्चर कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पर OH, देखिए तो 4 ही कार्बन हुआ, तो एक कार्बन और दे दिए 5 कार्बन, क्या कोई दिक्कत है। अब आ जाएगा क्या 2 2, ध्यान है ना, 2 सॉरी 1 डाइमिथाइल, 1 डाइमिथाइल प्रोपेनॉल, अभी कितना डिग्री कार्बन, इस कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन से 3 डिग्री कार्बन। अब स्ट्रक्चर इसका नहीं होगी, तो इसका ध्यान देना है कि C5H12O अल्कोहल के 8 स्ट्रक्चर बनेंगे, जिसमें 1 डिग्री का कितना स्ट्रक्चर है, 2 डिग्री कितना है, 3 डिग्री कितना है, तो आप देख सकते हैं 1 डिग्री 1, 1 डिग्री 1 2, 1 डिग्री 3, 1 डिग्री 3 को होगी, 2 डिग्री 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2, और 3 डिग्री 1 2 सॉरी 2 डिग्री 1 2 3 और 2 डिग्री 2, बताइए इतना स्ट्रक्चर बनेगी। तो आसान है कि नहीं है, इसी तरह से क्वेश्चन सोल्व करना है हमें। तो आशा है क्या कि अब तक कोई ऐसा यूट्यूबर या कोई ऐसा शिक्षक नहीं होंगे जो थ्योरी के साथ आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्यूशन कराया होंगे। चलिए अगर कराए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं कराए हैं तो इसके लिए तो धन्यवाद के पात्र होते हैं हम। चलिए आगे 11.4 में चलते हैं, समझाइए कि प्रोपेनॉल का क्वथनांक हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन से अधिक होता है क्यों। तो ये तो आपको अब जो भी क्वेश्चन आ रही है एक ही आंसर है उसका, अब आंसर आप पकड़ सकते हैं। देखिए प्रोपेनॉल का क्वथनांक, प्रोपेनॉल कार्बन 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 OH हो गई। अब आगे कह रहा है क्या, हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन से कार्बन 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 कार्बन, हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन हो गई, ये ना है। तो
देखो तो इसमें क्या हम बोले हैं कि अगर कोई भी एटम ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ रहे तो वह हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन इसम हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला से। तो देखिए हाइड्रोजन बांध के कारण, अब देखिए हाइड्रोजन बांध कैसे बना रही है जो हम बात करते हैं। चलो ये हो गई। दूसरा है क्या कि इसमें कहीं पर हाइड्रोजन बांध बना रही है नहीं, तो हाइड्रोजन बांध बनाने के कारण प्रोपेनॉल का क्वथनांक हाइड्रोजन ब्यूटेन से अधिक होती है, क्योंकि प्रोपेनॉल जो है हाइड्रोजन बंध बनाती है। जैसे ध्यान देना यहां पर लिख रहे हैं हाइड्रोजन। चलो उसके बाद अगर कोई आवेगा तो ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से क्या जुड़ा हुआ है, एल्काइल ग्रुप, है ना। फिर आते हैं, अगर फिर इसको रिपीट करेंगे इस साइड में तो आवेगा हाइड्रोजन, और फिर इससे ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन से क्या है, एल्काइल ग्रुप। तो ध्यान देना इसी तरह से रहेगा सभी। ये जो बना रहा है, देखिए ये जो बना रहा है हाइड्रोजन बंध बना रहा है कि ना, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगी तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ होगी, अधिक ही होगी। इसमें देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा, हाइड्रोजन बॉन्ड नॉट पॉसिबल, नहीं बन रहा। नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंपाउंड को है ही नहीं तो, ठीक है। तो चलिए इसका लिख सकते हैं ना कि प्रोपेनॉल जो है, इसको लिख दीजिएगा दोनों को, और लिखिएगा कि प्रोपेनॉल जो है हाइड्रोजन बंध बनाती है, जबकि हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाती है। तो हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण प्रोपेनॉल का क्वथनांक जो होती है हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन से अधिक होती है। क्या को दिक्कत है? चलिए 11.5 समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले, समतुल्य मतलब उच्च, हायर, समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा अल्कोहल जल में अधिक विलेय है। क्यों? आपको क्वेश्चन में होगा, समझाइए। तो ध्यान देना समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा, अब यहाँ अल्कोहल जो है जल में अधिक विलेय है। तो यहाँ पर बात करते हैं अल्कोहल की, तो अल्कोहल में OH समूह होती है और हाइड्रोकार्बन में OH समूह नहीं होती है, ये तो पता है, ठीक है। तो अल्कोहल जो है जल में विलेय होती है। देखिए यहां पर ध्यान देना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये ना है जी, फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसी तरह से रहेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड बना रही है, देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड है। यहां पर अगर कोई दूसरा अल्कोहल आवेंगे तो इस तरह से जुटेगा ना। अब यहां पर ध्यान देना कि जब इस तरह से बॉन्ड बनावे तो ऑक्सीजन से कौन कंपाउंड जुड़ा हुआ रहेगा, मान लिया एल्काइल ग्रुप है, ठीक है, सोचिए एल्काइल ग्रुप, यहाँ पर हाइड्रोजन रहेगा, एल्काइल ग्रुप है। कहने का मतलब क्या कि अल्कोहल जल में विलेय है, देखिए जल में विलेय हो गया, लेकिन हाइड्रोकार्बन जो है जल में कभी भी विलेय नहीं होती है। तो हाइड्रोकार्बन जल में विलेय नहीं होती है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाती है। अब ये जल में विलेय है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण, तो ये क्या होती है, ध्यान देना, ये इसमें समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा अल्कोहल जल में अधिक विलेय है। तो जल में अधिक विलेय होने का कारण ये है कि ये हाइड्रोजन बंध बनाती है और ये हाइड्रोजन बंध नहीं बनाती है। दोनों का आंसर एक ही है, ठीक है। चलिए HBO से आप क्या समझते हैं? HBO आपको किताब में होगा हाइड्रोबोरोनॉन ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, ये ना है। तो बताइए हाइड्रोबोरोनॉन ऑक्सीकरण अभिक्रिया हम नहीं बताए थे क्या? आपको हम बताए थे, याद करिए। अनसिमेट्रिक एल्कीन को, अनसिमेट्रिक एल्कीन से जब हमको बनाना था क्या, प्रोपेनॉल, जिसमें हम एसिड कैटालिस्ट का बात किए थे। अगर आपको देखना चाहते हैं तो लेक्चर नंबर 5 जाकर देख लीजिए। लेक्चर नंबर अल्कोहल फिनॉल ईथर का लेक्चर नंबर 5 देखिएगा तो आपको 100% HBO समझ में आ जाएगी, ठीक है। जिसको हम कराए थे क्या, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसको कराए थे बोरेन के साथ BH3 या B2H6 के साथ, और दूसरा टर्म लिए थे एसिड कैटालिस्ट H2O, ये ना है। तब ना ये एंटी मार्कोनिकॉप्स को फॉलो किया था। OH यहाँ पर आ गया था, यहाँ पर CH3 आ गया था, सॉरी OH यहाँ पर आ गया था, यहाँ पर CH2 आ गया था, एंटी मार्कोनिकॉप्स को फॉलो किया था, समझ में आ रही है ना। तो लेक्चर नंबर 5 आप जाके देखिए, इसका आंसर आपको डायरेक्ट मिलेगी।
अब इस तरह के अगर क्वेश्चन मिलेगा तो हम सॉल्यूशन नहीं बताएंगे, आपको लेक्चर बोलेंगे देखने के लिए, वहां पर जाइए, आपको समझ में आ जाएगी डिटेल में ना बताए हुए मैकेनिज्म के साथ कि किस तरह से ये अभिक्रिया करती है। ये 3 टर्म में अभिक्रिया करती है, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट करिए जल्दी जल्दी और बताते हैं, आज 10 तक ही बताएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 11.7 में है आणविक सूत्र C7H8O वाले मोनोहाइड्रिक फिनॉल की संरचना बनाइए तथा आईपीएसी नेम लिखिए। देखिए बहुत आसान है, मोनोहाइड्रिक, तो मोनोहाइड्रिक तो ये होगा, यहाँ पर अल्कोहल हो गया, अब एगो कार्बन बचाता है, यहाँ पर कर दीजिए, जोड़ लीजिए, 6 कार्बन 1 7 कार्बन, 1 2 3 4 4 हाइड्रोजन, 4 3 7 हाइड्रोजन, 1 8 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। चलिए और बनेगा क्या, एक वो हुआ, दूसरा हो सकता है यहाँ पर OH हो गया, यहाँ पर CH3 रह सकता है, तीसरा हो सकता है क्या इस तरह का हो, यहाँ पर OH है, यहाँ पर CH3 रह सकता है। तो अगर आईपीएसी नेम लिखने के लिए बोल रहा है तो लिखिए 2 पर मेथाइल फिनॉल, यहाँ पर लिखिएगा 3 मेथाइल फिनॉल, 3 मेथाइल फिनॉल, यहाँ पर लिखिएगा तो 4 मेथाइल फिनॉल, 4 मेथाइल फिनॉल। लेकिन अगर इसका अगर ध्यान रहा है कॉमन नेम भी पूछ दे तो कॉमन नेम भी आसान है, ये ऑर्थो पर है, आई पूरा का नाम होता है क्रिसॉल, क्या होता है क्रिसॉल, ये मेटा क्रिसॉल, ये पारा क्रिसॉल, आसान है ना। चलिए आगे करा, ऑर्थो तथा पारा नाइट्रोफिनॉल मिश्रण को भाप आसवन, भाप आसवन मतलब स्टीम डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन आपको बताए थे, ध्यान याद कराते हैं हम। भाप आसवन द्वारा पृथक करने में भाप वाष्पशील समअवयवी का नाम बताइए तथा कारण दीजिए। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पारा नाइट्रोफिनॉल के ये स्टीम डिस्टिलेशन बताए थे लेक्चर नंबर 23 में, जब हम बताए थे एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या बोले थे कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेती है, ध्यान देना, बना लेती है, जिसके कारण ये बहुत जल्दी से वाष्पशील, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट कम ही पर ये कुछ हो जाता है, वाष्पशील हो जाता है, बताए थे। और जबकि पारा नाइट्रोफिनॉल जो है वो उसका मोलिक्यूल्स क्या होती है, आणविक द्रव्य मोलर मास बढ़ता है। तो हम बताए थे कि याद करिएगा, मोलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीपी, बॉइलिंग पॉइंट। अगर मोलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, याद कराए थे। तो लेक्चर नंबर 23 में जाकर देखिए, इसका 100% आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्यूमीन से फिनॉल बनाने की अभिक्रिया, क्यूमीन से फिनॉल। तो ध्यान देना है, ये भी मैं बताया था प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में। तो प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल का दूसरा शायद प्रोसेस होगा ये क्यूमीन से फिनॉल। तो देखिए, तो क्यूमीन ये है, यही है CH3 ये ना आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो ध्यान देना है कि क्यूमीन को जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कौन किए थे, वायु के साथ अभिक्रिया करवाए थे, तब हमको जो बना था एक कंपाउंड पैरोक्साइड बना था। अब पैरोक्साइड को डिस्टिलेशन करा, ये प्रोटोन करा दिए थे या एसिडिफिकेशन करा दिए थे H+ H2O की उपस्थिति में, HCl की उपस्थिति में, तब ना हमको फिनॉल बना था। अब इसको भी अगर देखना चाहते हैं मैकेनिज्म के साथ तो आप लेक्चर नंबर 19 में जाके देख लीजिए। लेक्चर नंबर 19 में आपको 100% इसका मैकेनिज्म के साथ मिलेगी। चलिए नेक्स्ट है, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखें। तो क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने के लिए सबसे पहला प्रोसेस है, लेक्चर नंबर 18 में बताए थे, फिनॉल डॉग प्रोसेस, याद करिए आप। डॉग प्रोसेस में आपको नहीं बताए थे क्लोरोबेंजीन से फिनॉल, हम उसमें बताए थे मैकेनिज्म में स्टेप और बढ़ा दिए थे क्या कि बेंजीन से ही बताए थे। तो बेंजीन वाला को छोड़ देना, क्लोरोबेंजीन से चलना है। बेंजीन को हैलोजनीकरण कराए थे तो क्लोरोबेंजीन आया था, क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड कराए थे, सोडियम फिनॉक्साइड आया था, और सोडियम फिनॉक्साइड को साथ के फिर एसिडिफिकेशन कर दिए थे तो हमको क्या बन गया था, फिनॉल बन गया था। तो ये डॉग प्रोसेस है। अभी लेक्चर नंबर 18 में जाइए तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर मिलेगा आपको, समझ में आ रही है ना। तो इसी तरह से आज यहीं तक, और बाकी नेक्स्ट डे आपको टोटल क्वेश्चन कराएंगे। हाँ, आप वीडियो देखिए, जैसे एक दिन में मैंने 10 क्वेश्चन कराया तो कुछ का आंसर दिया, कुछ को बोला कि लेक्चर जाके देखिए, उसको लेक्चर से आप बनाइए, नहीं करिएगा तो आपको प्रॉब्लम होगी बाद में। तो आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं,
और ध्यान देनी है, जैसे ही चैप्टर खत्म होगी तो कुछ लड़के क्या रहे हैं सर कि सर कुछ पॉइंट पीछे वाले समझ में नहीं आ रही है, मतलब जो हम पढ़ चुके हैं, आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जैसे हाइब्रिडाइजेशन हो गई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गई, तो वो सब का क्लास अभी मैं दूंगा, एक का क्लास डेली दूंगा वो सब का। अभी चैप्टर को रोकेंगे और वही सब का क्लास मैं दूंगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले इस सबको क्लियर करिए, उसके बाद उसको लेके चलेंगे। तो जो न्यू स्टूडेंट हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को भी दबा दें और वीडियो को शेयर एवं लाइक भी करते रहें। तो आज का क्लास यहीं पे, बाय।